आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे जो लगती है वो है शिक्षा को लेकर। शिक्षा का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, वो एकदम बदलता चला जा रहा है। और इससे बढ़कर बात है कि जो शिक्षाविद हैं उनकी जो सोचने का ढंग है वो बदलता चला जा रहा है। शिक्षा जो है पूरी तरीके से आज कारपोरेट की गुलाम होती चली जा रही है। जैसा कारपोरेट चाह रहा है शिक्षा वैसी ही हो रही है। पेरेंट्स जो हैं मन मुताबिक पैसा देकर जैसी चाहें वैसी शिक्षा खरीद रहे हैं। क्या सही मानने में वो शिक्षा खरीद रहे हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि वो केवल डिग्री खरीद रहे हैं अपने पैसे के दम पर। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है आज की वो है शिक्षा को लेकर। तो इस संबंध में, इस संदर्भ में हमारे पास दो बड़ी प्यारी किताबें इधर मैंने मंगवाई थी और ये दो शिक्षक मित्रों की किताबें हैं। मतलब ये दो ऐसे शिक्षक हैं जो मित्र भी हैं और संग साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। चाहे वो दीवार पत्रिका के रूप में हो, चाहे एक शैक्षिक संवाद पत्रिका के लिए काम हो, या और विभिन्न शिक्षा से जुड़े तमाम सारे मुद्दों को ये लोग रोज ब रोज उठाते रहते हैं। जहाँ जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ पर, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे पत्र पत्रिकाएं हों, चाहे कविताएं हों, चाहे कहानियां हों और चाहे आलेखात्मक किताबें हों। तो इन दोनों मित्रों की जो किताबें हैं वो बेहतरीन किताबें हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, जो फील करते हैं कि वो शिक्षक हैं। उनके लिए किताबें बहुत आवश्यक हैं पढ़ना। बहुत छोटी छोटी किताबें और बहुत सस्ती सी किताबें हैं। शिक्षा के सवाल, महेश पुनेठा जी की ये पहली किताब है, शिक्षा के सवाल। तो शिक्षा के सवाल में जो महेश जी हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए हैं जिन पर बात करना आज बहुत आवश्यक हो गया है। अगर उनकी हम विषय सूची पे बात करें तो शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रश्न और मौजूदा व्यवस्था। यानी मौजूदा व्यवस्था में हम शिक्षा के माध्यम से हम सृजनात्मकता के प्रश्न पर कैसे बातचीत कर सकते हैं। शिक्षा में बदलाव या बदलाव के लिए शिक्षा, समान और सबको शिक्षा का एकमात्र विकल्प सरकारी शिक्षा, इस विषय पर विमर्श किया गया है। वाउचर प्रणाली के खतरे, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक चेतना के विकास का सवाल, शिक्षा की असफलता, बच्चे स्वभावतः वैज्ञानिक अप्रोच लिए हुए होते हैं, आवश्यकता है शिक्षा को जीवोन्मुखी बनाने की, बच्चे को फेल करना कोई समाधान नहीं है, भयमुक्त वातावरण, विचार और वास्तविकता, पाठ्यपुस्तकों के बोझ तले से शक्ति, रचनात्मकता, नई पाठ्यपुस्तकें और शिक्षक प्रशिक्षणों की गुणवत्ता, आपराधिक प्रवृत्तियां, गलत परिवेश का परिणाम, शिक्षक का माध्यम परिवेश की भाषा ही होनी चाहिए, अपने शिक्षण अनुभवों को दर्ज करना भी एक जिम्मेवारी है, भाषाई दक्षता के विकास में दीवार पत्रिका की भूमिका, रचनात्मकता के बहाने थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे, अपनी भाषा और समान शिक्षा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण पहल। मतलब इस प्रकार के तमाम सारे जो आलेख हैं वो उन आलेखों के माध्यम से महेश जी ने जो है शिक्षा के ऐसे गंभीर गंभीर प्रश्न उठाए हैं कि एक बार अगर आप इनको पढ़ते हैं, इनसे जूझते हैं, इनसे निकलते हैं तो वास्तव में आप सोचने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं और अपनी एक जिम्मेवारी मानते हैं कि इन शिक्षा के सवालों से हमें जूझना चाहिए, इनके समाधान पर हमको काम करना चाहिए। तो ये इतनी महत्वपूर्ण किताब है। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि लोग ऐसी किताबों से दूर रह जाते हैं और ऐसी किताबें नहीं पढ़ते हैं। शिक्षक होना मात्र नौकरी करना भर नहीं है आज के समय में, ये हमारी एक जिम्मेवारी है। मतलब दुनिया के हर जिम्मेदारी से बढ़कर हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक घर, एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र के निर्माण की भूमिका में बैठे हुए हैं और वहाँ अगर हम इन सवालों से नहीं जूझेंगे तो शायद ये हम अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दूसरी किताब जो है वो दिनेश कर्नाटक जी की है। दिनेश कर्नाटक जी चिरपरिचित कहानीकार हैं। महेश पुनेठा जी जहाँ कविता पे ज़्यादा काम करते हैं, दिनेश जी कहानियों पे ज़्यादा काम करते हैं। तो और सबका अपना एक विशेष वो है। तो शिक्षा में बदलाव की चुनौतियाँ, तो अब शिक्षा में बदलाव हो, महेश जी की किताब ने जहाँ इस प्रकार के सवाल उठाए कि शिक्षा के सवाल यानी किस किन रूपों में सवाल उठाए जा सकते हैं जिन पर बात की जा सकती है। तो अगर हम, और मैं ये जो दूसरी किताब है शिक्षा में बदलाव की चुनौतियाँ, दिनेश कर्नाटक जी की जो किताब है, इसको मैं उसकी अगली कड़ी के रूप में देखता हूँ।
ठीक है, कि बदलाव की चुनौतियों से हमें कैसे जूझना होगा। ठीक है, तो इसमें जो लेख संग्रह हैं वो इन तमाम सारी चुनौतियों से जूझते हैं। तो इसमें करीब 29 आलेख हैं छोटे छोटे। शिक्षा के स्वरूप का सवाल तथा जे कृष्णमूर्ति, क्या हम अपने विद्यार्थियों को जानते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम अपने विद्यार्थियों को जानते हैं? कैसे हैं आजकल के स्कूल, वर्तमान स्कूलों पे जानने और समझने की चुनौती सिर्फ अंग्रेजी मीडियम से बात बनने से रही है भाई, कि केवल अंग्रेजी मीडियम स्कूल से जो है हम शिक्षा के सवालों से जूझ नहीं पाएंगे। हमें उन चुनौतियों को स्वीकारने के लिए उससे कहीं आगे बढ़ना होगा। एक गांधीवादी शिक्षा में प्रयोग, ट्यूशन कोचिंग का बाजार तथा पढ़ने लिखने की संस्कृति। हमने पहले शुरुआत में ही कहा कि कारपोरेट जो है शिक्षा पर ग्रहण लगा रहा है और उसका एक स्कूल कॉलेजों के अलावा साथ साथ एक बहुत बड़ा माध्यम है ट्यूशन और कोचिंग। आज का जो खास करके मैं देख रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो अपने स्कूल की शिक्षा पर, अपने योग्य शिक्षकों पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे इसके साथ साथ ऐसे कारण हैं कि वो ट्यूशन और कोचिंग में जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में अंदर तक ट्यूशन कोचिंग घुसी हुई है। शिक्षक जो है वो स्कूल में नौकरी करते हुए इस कक्षा में बैठकर मार्केटिंग करते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है शिक्षा में बदलाव की चुनौती को लेकर। बच्चे प्रश्न करने से क्यों डरते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे प्रश्न करने से क्यों डरते हैं। कैसा हो यदि पाठ्य पुस्तकें ही ना हो, यदि पाठ्य पुस्तकें ना हो तो कैसी बात बने। भय, शिक्षा में भय का दुष्चक्र, शिक्षा पर हमारा डिनायल मोड, पुस्तकालय के अनुभव, शिक्षक का जो पेशा है वो क्या है, उस पर कैसे बात करनी चाहिए। स्कूल का काम घर क्यों आए, शिक्षा में बदलाव की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, कैसी हैं। शिक्षा या शारीरिक मानसिक उत्पीड़न, नहीं शिक्षा है या शारीरिक मानसिक रूप से उत्पीड़न करने का माध्यम होती जा रही है आज की शिक्षा। स्कूल में भाषा शिक्षक की भूमिका, और एक भाषा शिक्षक जो होता है स्कूलों में, चाहे वो हिंदी पढ़ा रहा हो, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहा हो, चाहे उर्दू, फ्रेंच, जर्मन या XYZ कोई भी भाषा पढ़ा रहा हो, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें सबसे ज़्यादा निम्न स्तर पे अगर कोई किसी को धक्का मार के खड़ा कर दिया जाता है तो हमारा भाषा शिक्षक होता है और वो अपने आप को कमज़ोर समझ भी बैठता है। तो उसके सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं भाषा शिक्षक के नाते। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर बात होनी चाहिए। क्या बच्चे फेल होते हैं? क्या सच में बच्चे फेल होते हैं या शिक्षा प्रणाली फेल हो रही है? सोचने का विषय है। शिक्षा के नाम पर लूट, क्या हम बच्चों से उनकी भाषा ही छीन लेना चाहते हैं? क्यों हम उनकी भाषा छीन के एक बाजार की भाषा हम उनको रटा देना चाह रहे हैं। शिक्षक शिक्षिका एवं बच्चों के संबंध क्या हो सकते हैं, सबके संबंध आपस में। शिक्षा में हम किस ओर जाना चाहते हैं, लोग हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। शिक्षित होकर हम एक नौकर बनना चाह रहे हैं या हमारी शिक्षा का मूल्य जो है उससे कहीं आगे बढ़कर भी है। पहले स्कूल के द्वार पर लिखा हमने देखा करते थे, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। अभी क्या हो रहा है, डिग्री खरीदने आइए और नौकरी करने जाइए। कितना सफ़र हमने तय किया भाई, कितने हम आधुनिक हो गए और कितना ये सफ़र तय किया हमने कि डिग्री खरीदने आइए और नौकरी करने जाइए, नौकर बनने जाइए। नई शिक्षा नीति से हमारी अपेक्षाएं, जो अब नई शिक्षा नीति आ रही है उससे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं। सरकारी स्कूलों का निजीकरण क्यों लगातार स्कूल हमारे निजी व्यवस्था के रूप में जा रहे हैं। शारीरिक श्रम तथा उसकी कहानियाँ, शिक्षा पर प्रथम की चौंकाने वाली रिपोर्ट। तो ये ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं जो इस किताब में शिक्षा में बदलाव की चुनौतियों के माध्यम से दिनेश कर्नाटक जी ने उठाए हैं। तो इन दोनों किताबों को हमें लग रहा है कि एक के बाद एक संयुक्त रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। शिक्षा के सवाल और शिक्षा में बदलाव की चुनौतियाँ। और अगर आप एक शिक्षक हैं और आप ये किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है कि आपका दुर्भाग्य है कि इतने खूबसूरत लिखा जा रहा है हिंदी में आज की डेट में। मैंने शिक्षा पर अंग्रेजी की बहुत सारी किताबें मंगाई, ऊपर से निकल गई सारी,
कहना क्या चाह रहे हैं कई बार समझ में ही नहीं आता है। हम एक तो अंग्रेजी के मारे हिंदी में ही समझते हैं बात, लेकिन जब अपनी भाषा में इतनी सुंदर बात और इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत की जा रही है तो हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना। तो कृपया ये किताबें पढ़ें, और अगर शिक्षक हैं तो ज़रूर पढ़ें, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। और ये महंगी भी किताबें नहीं है। शिक्षा में बदलाव की चुनौतियाँ 200 रुपये की है, काव्यांश प्रकाशन से छपी है। और शिक्षा के जो सवाल है ये 150 रुपये मात्र की है, और संभवतः जब आप मंगाएंगे तो कुछ ना कुछ इसमें छूट भी मिलेगी। तो ये बहुत सस्ती किताबें हैं, कम मूल्य की किताबें हैं। ऐसी किताबें कभी कभी मंगाकर आपको पढ़ते रहना चाहिए। अपने बेड के पास रख लीजिए, जब भी समय मिले, नहीं टाइम है आपके पास है, आप ट्यूशन खो रहे हैं, आप बहुत सारा काम करते हैं, दुनिया भर के आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, लेकिन उन सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी ये भी है, जितना जरूरी भोजन है आपके शरीर के लिए उतना ही जरूरी ये किताबें हैं आपके मस्तिष्क के लिए। बहुत ज़रूरी किताबें हैं, अगर आप शिक्षक हैं तो और ज़रूर पढ़िए।